सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट गुरुजी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने के लिए। बूम गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है और आप देख रहे हो क्रिकेट गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 फील्डिंग ड्रिल्स के बारे में। सो लेट्स गो। सबको पता है क्रिकेट में फील्डिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और आज उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी टिप्स, कौन सी फील्डिंग ड्रिल्स जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी अगर आप फील्डिंग करते हो तब। तो बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। तो 5 पे वो है बॉल थ्रोइंग। आप सबको पता है बॉल थ्रोइंग दो तरह के होते हैं, ओवर आर्म और एक अंडर आर्म। ओवर आर्म आप यूजुअली यूज करते हो जब आप डीप फील्डिंग कर रहे होते हो तब, और अंडर आर्म जब आप शॉर्ट में होते हो तब। वैसे आप दोनों कभी भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है वो, लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं ओवर आर्म थ्रो की ओर। तो ओवर आर्म थ्रो के लिए आपको चाहिए स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि जब आप डीप में फील्डिंग कर रहे होते हो तब आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चाहिए कि आप विकेट के ऊपर बॉल हिट कर पाओ। जितना फास्ट आप थ्रो करोगे उतना फास्ट बॉल पहुंचेगा कीपर या फिर बॉलर की ओर, और उसी के लिए आपको चाहिए एक्यूरेसी। तो आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो? सो सिंपल सी इसकी एक ट्रिक है, वो ये है कि आपको कोई बड़ा सा ग्राउंड, जहाँ पे ग्राउंड हो, आप वहां जा सकते हो और वहां पे आप फील्डिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि आप कोई स्टंप या फिर कोई पत्थर को एज अ ऑब्जेक्ट रख सकते हो बीचों बीच, और आप दूर से आप फील्डिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आप जब डीप से कोई बॉल थ्रो करोगे तो आपका एम और स्पीड दोनों इंप्रूव होगी। नंबर 4 पे चलते हैं, वो है डोज कैचेस। सो अगर आपको नहीं पता है डोज कैचेस क्या होता है, तो डोज कैचेस मतलब जो कैचेस आपको स्लिप पॉइंट पे, गली ये शॉर्टर पोजीशन में आपको जो कैचेस आते हैं उसको डोज कैचेस कहा जाता है। सो ये कैचेस कैच करने के लिए आपको अपनी रिफ्लेक्सेस, कंसंट्रेशन और एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारी चीजें चाहिए होती है, तभी आप ये कैचेस कर पाओगे। क्योंकि आप सबको पता है बहुत नजदीक डिस्टेंस में आपके पास टाइम नहीं होता है उतना बॉल को देख के कैच करने का। सो ये कैचेस करने के लिए आपको अपनी रिफ्लेक्सेस और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो इसको इम्प्रूव करने के लिए एक सॉल्यूशन ये है कि आपको एक आपका फ्रेंड चाहिए होगा, और जो कि आपको अलग अलग वेरिएशन में शॉर्टर डिस्टेंस में कैचेस दे। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे यही वेरिएशन अलग अलग तरीके के, उतने आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। तो नंबर 3 पे चलते हैं, वो है रनिंग कैचेस। तो रनिंग कैचेस आपको पता है कि यूजुअली आपने देखे भी होंगे मैचेस में रनिंग कैचेस। तो रनिंग कैचेस दो तरह के होते हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब जो आप बॉल की तरफ आते हो वो, और बैकवर्ड मतलब आप बॉल के पीछे पीछे भागते हो कैच करने के लिए वो। तो ये दोनों कैचेस सिंपली आप सबको पता है, आपने बहुत बार खेलते वक्त किए होंगे। तो इसको प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल सी चीज है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको जितने हो सके उतने हायर कैचेस थ्रो करना है अपने फ्रेंड से, या फिर आप किसी कोच या फिर अपने जो भी फ्रेंड जो भी हो उनकी मदद लेके आपको ये कैचेस करना है। जितनी ज्यादा कैचेस आप अलग अलग फॉरवर्ड बैकवर्ड में करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। तो नंबर 2 पे चलते हैं, वो है हाई कैचेस। तो एक मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ, जो मेरा लास्ट रनिंग कैचेस था और हाई कैचेस था, वो दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो रनिंग कैचेस मतलब आपको भागते भागते जो आप कैच करते हो वो, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जब आपका फ्रेंड आपको बॉल जब थ्रो करता है हवा में, तब आपको रनिंग कैचेस की प्रैक्टिस करनी है, ना ही कि आपको एक जगह पे खड़े रह के हाई कैच की प्रैक्टिस करनी है। वो आपका इसी में आ जाएगा हाई कैचेस में, लेकिन रनिंग कैचेस में आपको भागते भागते कैच करने की प्रैक्टिस करनी है। सो रनिंग कैचेस पता चल गया होगा आपको। अब हाई कैचेस के बारे में बात करते हैं, जो कि हमने बात कर ली है और आपको इसकी प्रैक्टिस देने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि आप कोई भी क्लब में या फिर कहीं पे भी जाते हो, आपको हाई कैचेस की प्रैक्टिस दी जाती है। सो हाई कैचेस करने के लिए सिंपल सॉल्यूशन है, आपको आपके फ्रेंड या फिर कोच जो भी हो उनको बोलना है कि आपको ऊंचे कैचेस दे, जितने ऊंचे हो सके उतने। और इसके लिए एक बैट भी आता है जिससे आप हाई कैचेस की प्रैक्टिस कर पाओगे। आपको फोटो यहाँ पे दिख जाएगा वो बैट का, वो बैट से आप हाई कैचेस की प्रैक्टिस कर सकते हो। सो एट द नंबर 1 पे चलते हैं, वो है टारगेट प्रैक्टिस। तो टारगेट प्रैक्टिस आपने देखा होगा कैसे प्लेयर्स रन आउट करते हैं, बड़े बड़े बैट्समैन को बड़े बड़े स्कोर के टाइम पे उनको रन आउट करते हैं, जैसे कि रविंद्र जडेजा है, विराट कोहली है, जो कि बहुत टॉप परफॉर्मर टारगेट हिटर्स है। तो उन्होंने, आप सबको पता है कितनी प्रैक्टिस की होगी ये टारगेट प्रैक्टिस के लिए। तो सिंपल सी चीज है, टारगेट प्रैक्टिस में आपको अलग अलग डिस्टेंस से अलग अलग
डिस्टेंस, अलग अलग पोजीशन से आपको टारगेट को हिट करना है। टारगेट मतलब स्टंप्स को हिट करना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन, जितनी ज्यादा स्पीड के साथ आप जब बॉल को थ्रो करोगे स्टंप्स की ओर, वो धीरे धीरे अपने आप में ही आपके अंदर इम्प्रूव होता रहेगा और धीरे धीरे आप भी बहुत अच्छे टारगेट हिटर बन पाओगे। सो ये थे टॉप 5 फील्डिंग ड्रिल्स जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी फील्डिंग इंप्रूव करने के लिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू सून।